जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कान्हा की दीवानी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक श्रावण महीने में, एक पौष महीने में। तो इस साल पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 में आई है। तो आइए पूजा विधि शुरू करें। तो सबसे पहले पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग चौकी लगाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चौकी में एक पीला वस्त्र बिछाना है। अब सबसे पहले हमें फूलों का आसन बनाना है और सबसे पहले गणेश जी का विग्रह रखेंगे। उसके बाद हमें राधे कृष्णा का आसन रखेंगे। आसन में फूल बिछाने हैं। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो ये देखो मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है। या स्नान कराने के बाद ये पंचामृत हमें फूलों के गमले में डाल देंगे। ध्यान रहे जगह साफ होनी चाहिए। अब हम राधे कृष्णा जी को आसन में बिठा देंगे और उसके बाद उनकी दाहिनी ओर हमें कलश की स्थापना करनी है। इसमें हमें फूल और रोली डाल देंगे। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और अब हमें गंगा जल से सभी विग्रह में स्नान के भाव से छींटे मार देंगे। और जिस प्रकार से हम वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार से हम वस्त्र रूपी कलावा धारण करेंगे। उसके बाद हम टीका करेंगे और धूप दीप से पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सभी को फूल अर्पित करेंगे। पुत्रदा एकादशी में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी है। अगर आप पुत्र प्राप्ति की भावना से इस एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी को भी ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के साथ गौ माता की ऐसी मूर्ति कि जिसमें दूध पीता हुआ बछड़ा भी साथ में हो, ऐसी मूर्ति घर में लाएं। जब हम घर में रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले गौ माता को पहली रोटी बनाएं और उन्हें खिलाएं। फिर श्री हरि को भोग लगाएं। पंचमेव का भोग रखेंगे। भोग में तुलसी के पत्ते रखेंगे क्योंकि बिना तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते। एकादशी व्रत के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है। उस दिन हमें फलाहार रहना है। प्रभु को भोग रखने के बाद जल रखना ना भूले और उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। उसके बाद हाथ में फूल रखकर एकादशी व्रत कथा करेंगे या हम कथा सुनेंगे। अगर आप दोनों दंपति एक साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी की पूजा करेंगे पुत्र की कामना से, तो आपको जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये मैं नहीं, शास्त्रों में कहा गया है और शास्त्रों में लिखा हुआ कभी असत्य नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे और आरती हम प्रेम पूर्वक से करेंगे। और हाँ, गौ माता की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। अब हमें पूजा में दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। वो इसलिए अगर हमारी पूजा में कोई कमी हो गई हो तो वह पूरी हो जाती है। लोटे में जो ये जल है उसे हम सुबह सूर्य देव को चढ़ाना है और उसके बाद व्रत पारण करना है। ये सभी भोग हमें व्रत के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटना है। अब हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करनी है, पूजा में जो भूल हुई होगी उसे क्षमा कर देना। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।